थ्री डी का बात हो रहा था। थ्री डी में एंगल पर आधारित काम हुआ था पिछला क्लास। ठीक है, दो रेखा के बीच का अब आज कुछ कंडीशन हम लोग जानेंगे कि दो रेखा परपेंडिकुलर कब होता है और दो रेखा पैरेलल कब होता है। चलिए, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। रवि हैं, श्याम कुमार सिंह हैं, सबको गुड मॉर्निंग। अनुप्रिया, आशीष। तो एंगल की बात हम लोग कर रहे थे कल, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब हम बात करेंगे कि एंगल पैरेलल, दो लाइन पैरेलल कब होता है, दो लाइन परपेंडिकुलर कब होता है, इस सब पे चर्चा आज हम करेंगे। आज का टॉपिक है टू लाइंस आर पैरेलल। दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो क्या क्या होगा कंडीशन। पहला कंडीशन A1/A2, B1/B2, C1/C2 सेम आएगा, अनुपात सेम आएगा। पैरेलल होगा तो अनुपात क्या होगा, सेम होगा, डायरेक्शन रेशियो का अनुपात सेम होगा। दूसरा, यह डायरेक्शन कोसाइन का भी अनुपात L1 L2 M1/M2 N1/N2 सेम होगा। या तीसरा, दोनों के पैरेलल वेक्टर दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों के बीच कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो या वेक्टर वाला यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगा तो क्या क्या होगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान 0 होगा। या L1 L2 M1 M2 N1 N2 का मान 0 होगा। या B1.B2 का मान 0 होगा। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, इसके लिए कंडीशन हो गया, पैरेलल के लिए कंडीशन हो गया। क्लियर हो गया सबका, ये चीज सबको समझ में आ रहा है। देखो ध्यान से, पैरेलल होगा तो अनुपात समान होगा, परपेंडिकुलर होगा तो गुना का जोगफल 0 होगा। क्योंकि आपको ही पता है, देखो ये L1 L2 M1 M2 N1 N2 cos थीटा के बराबर में होता है। अब cos परपेंडिकुलर है तो 90 ना हो गया, cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। इस प्रकार ये 0 हो गया। कंडीशन को आपको याद रखना है केवल, पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन को याद रखना है। टू लाइन अगर पैरेलल है तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, या L1/L2 बराबर M1/M2 बराबर N1/N2। और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 होगा। या L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान 0 होगा। या दोनों वेक्टर का डॉट गुना कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि cos 90 का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जो एंगल निकालने वाला फॉर्मूला है उसमें थीटा की जगह पर 90 डाल देंगे, तब ये सब कंडीशन में जाएगा। क्लियर, सबको आ गया समझ में।
अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल बनवा रहे हैं, इस पे हम कुछ एग्जाम्पल आपसे बनवा रहे हैं। ध्यान से तनी एग्जाम्पल को आप देखिएगा। सुनिए अभी एक एग्जाम्पल देखिए। प्रूव दैट, साबित करना है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 minus 1 2 3 4 minus 2 is perpendicular to the line through the points 0 3 2 and 3 5 6. Prove that the line through the point इतना is perpendicular to the line through the point इतना। साबित करना है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। कैसे साबित होगा रवि बताइए, रवि राज कैसे साबित होगा, परपेंडिकुलर कैसे साबित होगा? इसमें से किसी एक फार्मूला से प्रूफ होगा। इसमें से कौन फार्मूला लगेगा बताइए? श्याम, आशीष, अनु, रवि बताइए, कोई बताइए। श्याम, अजीत, सत्यजीत, कौन से फार्मूला से ही बनेगा? परपेंडिकुलर वाला है, इसमें का कौन सा? फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें से कौन सा? समय लगेगा वो नहीं, आंसर कितना आएगा ये नहीं पूछना है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। फर्स्ट वाला लगेगा, ठीक क्लियर। क्योंकि आपका जो पॉइंट दिया जाता है उस पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो मिलता है, बिल्कुल सही बात है, डायरेक्शन रेशियो मिलता है। आप यहां से पहले सॉल्यूशन, यहां से पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। गिवन पॉइंट्स, और एक पॉइंट को ऐसे लिख लीजिएगा, सुनिए, ए 1 minus 1 2, B 3 4 minus 2, C इसको C कर देते हैं 0 3 2 एंड इसको D कर देते हैं 3 5 6। आपको दिखाना है कि AB CD पर परपेंडिकुलर होगा। सबका नाम हम ABCD कर दिए, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, चारों पॉइंट है। और हमको साबित करना है कि AB किस पर परपेंडिकुलर होगा? CD पर। तो AB का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, CD का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, गुना करके देखेंगे 0 आएगा तो परपेंडिकुलर ग्रुप हो जाएगा। तो दोस्त यहां देखिए AB का डायरेक्शन रेशियो हम निकाल रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB। ध्यान से देखा जाए कैसे होता है। A1 बराबर AB, अगला में से पिछला घटा दो, 3 में से 1 घटाइए, B1 4 में से -1 घटा लीजिए, C1 -2 में से 2 घटा लीजिए। ऐसे निकलता है डायरेक्शन रेशियो। दो बिंदु को मिलाने वाला देखा हो ना, तो अगला में से पिछला घटा लेंगे तो A1 B1 C1 आपको मिल जाता है। ठीक है, सबको दिख रहा है ना बढ़िया से? अच्छा, ऐसे ही डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD निकालेंगे बाहर। CD का डायरेक्शन रेशियो CD, इसको भी ABC कह देते हैं। A2 मानेंगे क्योंकि सेकेंड वाला 3 - 0, B2 5 - 3, C2 6 - 3,
क्या निकालेंगे? A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब निकालेंगे, देखेंगे अगर 0 आ जाएगा तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा। A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालिए, 2 गुना 3 B1 B2, 5 गुना 2 माइनस 4 गुना 4, 0 आएगा। देखिए निश्चित ही 0 आएगा। 3 गुना 6 5 गुना 10, 10 6 16, 4 चौका 16, 0 आ गया। तो अगर ऐसा आ गया तो कह सकते हैं ये भी परपेंडिकुलर है CD पर, प्रूफ हो गया। ए भी परपेंडिकुलर है CD पर, प्रूफ हो गया। बताइए स्टूडेंट कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। दिक्कत नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिक्कत नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिक्कत नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभिषेक फर्स्ट वाला, हाँ फर्स्ट वाला ही लगेगा अभिषेक बाबू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिक्कत नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिक्कत नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। तो 2 लाइन को अगर परपेंडिकुलर दिखाना हो तो आराम से डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान अनायास अपने से निकाल लेंगे, खुद ब खुद निकालेंगे। अगर उसका मान 0 आ गया तो परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। प्रूव दैट द लाइन्स x माइनस 5/7 y प्लस 2 बटा माइनस 5 z बटा 1 एंड x बटा 1 y/2 z/3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर ही प्रूफ करना है। ये कैसे बनेगा दोस्त बताओ? हाँ लाइक होते रहना चाहिए, लाइक और कमेंट दोनों होते रहना चाहिए। चलिए रवि देखिए अब बताइए इसमें कैसे प्रूफ होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताया जाए। परपेंडिकुलर ही प्रूफ करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताया जाए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सेकंड वाला में बी नंबर में बी का देते हैं, इसको ए का देते हैं। बी का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें भी फर्स्ट वाला ही लगेगा। A1 B1 C1 A2 B2 C2 यहाँ से आसानी से उपलब्ध हो सकता है। फिर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 निकालेंगे। नहीं यहाँ भी वही है। सोल्यूशन देखिए इसका। A1 है 7 -5
C1 है 1, A2 है 1, B2 है 2, C2 है 3। क्योंकि इसका जो फॉर्म होता है ना, x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी, z माइनस z1 बटा सी, तो नीचे जो होता है बटा के नीचे ए बी सी होता है। इसको क्या लिखिएगा? हाँ, तो इसमें कौन फार्मूला लगेगा? परपेंडिकुलर वाला कौन फार्मूला लगेगा? ये फर्स्ट वाला ही लगेगा। तो हम निकाल लेंगे वैल्यू A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकाल कर देखेंगे क्या हो रहा है। 7 गुना 1 माइनस 5 गुना 2 1 गुना 3, 7 माइनस 10 प्लस 3 0 आ गया। इसका मतलब L1 परपेंडिकुलर है L2 पर इक्वल। ऐसा सवाल पूछता है, सब बोर्ड में पूछता है, और बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन, बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट हो जाए तो बोलिएगा, स्क्रीनशॉट हो जाए तो बताइए, स्क्रीनशॉट हो जाए तो बताइए। इस टाइप का सवाल मिलेगा तो तुमको समझ जाएगा। साबित करना है कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो क्या करेंगे? A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालेंगे और निकाल कर देख लेंगे कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ जाएगा तो साबित हो जाएगा कि दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ओके, बन जाएगा ना? तो बस एग्जाम में पूछे तो बन जाना चाहिए। देखिए एक और क्वेश्चन, देखिए इसमें एक और टाइप देखिए क्वेश्चन का। प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स prove that the line through the points 478 234 is parallel to the line through the points -1 -2 1 और 1 2 5। ठीक है, पैरेलल, अब की पैरेलल प्रूफ करना है। ए नंबर में से कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा? फर्स्ट की सेकंड? अब की पैरेलल प्रूफ करना है, साबित करना है कि जो लाइन इस बिंदु से जाएगा पैरेलल होगा जो लाइन इस दोनों बिंदु से होकर जाएगा। बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा ए नंबर वाला में?
फर्स्ट वाला, ओके, फर्स्ट वाला ही लगे। ठीक, तो आप मान लीजिए यहाँ सॉल्यूशन, पहले आप लिखोगे गिवन पॉइंट्स, क्या क्या दिया है, चलो 478, 234, -1 -2 1, 125। दिखाना है कि ए बी सी डी पर पैरेलल होगा। तो आप पहले लिखोगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। A1 कितना हो जाएगा, 2 - 4 -2, B1 कितना हो जाएगा, 3 - 7 -4, C1 कितना हो जाएगा, 4 - 8 -। अच्छा, अगला में से पिछला या पिछला में से अगला, किसी को भी घटा सकते हैं, लेकिन सेम वे से घटाना है। अगर अगला में से पिछला घटाने का माने तो सभी अगला में से सभी पिछला को घटा लेंगे तो A1 B1 C1 मिल जाएगा, या सभी अगला में से सभी पिछला को घटा ले तो भी A1 B1 C1 मिल जाता है। वो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD की बात कर लेते हैं। तो 1 में से अगला में से पिछला हम हमेशा घटाते हैं, तो दोनों ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमको क्या करना है। B2 निकालेंगे, 2 में से -2 घटा लेंगे, C2 निकालेंगे तो 5 में से 1 घटा लेंगे। नाउ A1 बटा A2 निकालिए, -2 बटा 2 -1 आए। B1 बटा B2 निकालिए, -4 बटा 4 -1 आए। C1 बटा C2 निकाल लीजिए, -4 बटा 4 -1 आए। तो ये सब आपस में बराबर आ गया। A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 सब सेम आ गया। इसलिए कह सकते हैं AB पैरेलल है CD के, प्रूव हो गया। AB पैरेलल है CD के, प्रूव हो गया। चलिए, ये अगर समझ गए हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट लिया जाए। समझ गए हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट लिया जाए। स्क्रीनशॉट हो जाए तो बोलिएगा। क्या पूछ रहे हैं अभिषेक? -4 कैसे हो गया, कथी पूछ रहे हैं अभिषेक? बताइए क्या पूछ रहे हैं अभिषेक? अभिषेक को कंफ्यूजन था, पूछिए अभिषेक। क्या दिक्कत था? ओके, कंफ्यूजन नहीं है तो इसको मिटा दें।
अब इस क्वेश्चन को देखिए, साबित करना है कि तीन लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, सेकंड लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, थर्ड लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, एक दूसरे पर लंब होगा, यही हमको दिखाना है। एक दूसरे पर क्या होगा? लंब होगा, यह दिखाना है हमको। एक दूसरे पर लंब होगा, ये दिखाना है। ओके, एक दूसरे पर लंब होगा, ये दिखाना है। कैसे दिखाएंगे विद्यार्थी? एक दूसरे पर लंब कैसे दिखाएंगे? डायरेक्शन कोसाइन दिया है, L1 L2 M1 M2 N1 N2 का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, और उसी से ही प्रूफ हो जाएगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। L1 L2 L3 के लिए डायरेक्शन कोसाइन यानी L M N, थ्री लाइन्स के लिए दिया हुआ है। L1 के लिए कितना है? 12/13 माइनस 3/13 4/13। सेकेंड लाइन के लिए कितना है? 4/13 12/13 3/13। थर्ड लाइन के लिए कितना है? 3/13 माइनस 4/13 12/13। दिखाना है कि म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, यानी L1 L2 पे लंब है, L2 L3 पे लंब है, L1 L3 पर लंब है, सभी एक दूसरे पर लंब है, ये हमको दिखाना है। ओके, तो L1 L2 पे हम पहले बात कर लेते हैं। L1 L2 फॉर L1 एंड L2, L1 और L2 पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ हम निकाल लेते हैं L1 L2 M1 M2 N1 N2 का मान। तो ये कितना होगा? 12/13 में 4/13 से गुना होगा, 12/13 गुना 4/13 प्लस माइनस 3/13 में 12/13 से गुना होगा, प्लस 4/13 में 3/13 से गुना होगा, 0 हो गया। इसका मतलब L1 लंब हो जाएगा L2 पर, L1 लंब हो जाएगा L2 पर। कोस A कोस B कोस C, नहीं L1 का मान नहीं, इतना 0 आ जाए तो परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाता है। अभी तो फार्मूला बताएं। ये बात हम कर लिए L1 L2 के लिए फॉर L2 एंड L3। इसके लिए भी L1 L2 M1 M2 N1 N2 निकाल लीजिए। L2 L3 के लिए तो ये L1 L2 है, हो जाएगा 4/13 में गुना होगा 3/13 से, प्लस 12/13 में गुना हो जाएगा माइनस 4/13 से, प्लस 3/13 में गुना हो जाएगा 12/13 से, ये भी 0 आ जाएगा। L2 लंब हो गया L3 पे। अब फॉर L1 एंड L3, इसके लिए भी L1 L2 M1 M2 N1 N2 निकालेंगे। L1 L3 के लिए पहला तीसरा तो हो जाएगा 12/13 गुना 3/13 माइनस 3/13 गुना माइनस 4/13 4/13 गुना 12/13, 0 आ गया। L1 L3 पर लंब हो गया, सब एक दूसरे पे लंब है। L1 L2 पे लंब है, L2 L3 पे लंब है, L1 L3 पे लंब है। Therefore we can say L1 L2 and L3 are mutually परस्पर लंब होगा। म्यूचुअली माने परस्पर होता है, माने एक दूसरे पर लंब होगा।
और ये बात साबित हो गया। समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताया जाए। कमेंट करके बताया जाए। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। कुछ है नहीं, L1 L2 के लिए देख लेंगे, L2 L3 के लिए, L1 L3 के लिए सबका मान वहां पर पुट करना पड़ेगा। गुना कीजिएगा तो 0 आएगा। सर कोचिंग नहीं खुलेगा इस साल ना, इस साल कोचिंग नहीं खुलेगा। अब तुम लोगों को कोचिंग से काम मतलब, हम तो सिलेबस अब तक कर ही दिए। अब तो एलपी प्रोबेबिलिटी दूंगो पढ़ाएंगे, आपका सिलेबस हो जाएगा, उसी को रिवाइज करते रहना है। लास्ट में जो है रिवीजन करवाएंगे ही फिर। लास्ट में रिवीजन तो करवाएंगे ही। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा दे रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ P so that the lines ठीक है, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी दिख रहा है कि नहीं? कमेंट करके बताइए कि अभी दिख रहा है कि नहीं। अभी प्रॉब्लम है। अब देखिए तो अब चल रहा है वीडियो, अब चल रहा है रवि, बताओ तो अब चल रहा है कि अभी भी दिक्कत है? ठीक है, चल रहा है। अब इसमें P का मान बताना है और दोनों लाइन राइट एंगल पर एक दूसरे को कट कर रहा है, मैंने एक दूसरे पे परफेक्ट नेटवर्क। हाँ सुनिए, दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रहा है तो आपको P का मान बताना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, कहीं भी बटा वाला ABC नहीं होता, इतना जल्दी ABC नहीं, इसको सजाना पड़ेगा। पहले आपको सजाना होगा, ठीक है? पहले आपको क्या करना होगा? सजाना होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट लाइन कितना दिया हुआ है? L1 1 माइनस एक्स बटा 3 7y माइनस 14 बटा 2p और z माइनस 3 बटा 3 सजा लेंगे।
क्योंकि फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स वन बटा ए, वाई माइनस वाई वन बटा बी, जेड माइनस जेड वन बटा सी, x माइनस एक्स वन। यहाँ x माइनस एक्स वन नहीं है, माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से 7 कॉमन ले लेंगे और ये ठीक है। x माइनस वन माइनस नीचे आ जाएगा, y माइनस टू बटा 2p/7 हो जाएगा, z माइनस 3/2। अब जाके सजा x माइनस एक्स वन बटा ए, वाई माइनस वाई वन बटा बी, जेड माइनस जेड वन बटा सी। अब इसको ABC बोलेंगे। इसी प्रकार L2 सेकेंड लाइन 7 माइनस 7x बटा 3p, y माइनस 5 बटा 1। ये भी आपको देखना है कि सजा हुआ है कि नहीं सजा है। माइनस 7 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1, y माइनस 5 बटा 1, माइनस कॉमन ले लीजिए। समझ रहे हो? आ रहा है कि नहीं समझ? अब क्या होगा, यहाँ तक दिख रहा है, एक लाइन और दिख सकता है ना, जब ऊपर ही बना देते हैं। x माइनस 1 बटा 3p बटा 7 माइनस 1, y माइनस 5 बटा 1, z माइनस 6 बटा माइनस 5। ठीक ना हो, अब जाके a1 b1 मिलेगा। a1 कहेंगे -3 को, b1 कहेंगे 2p बटा 7 को, c1 कहेंगे 2 को, a2 कहेंगे -3p बटा 7 को, b2 कहेंगे 1 को, c2 कहेंगे -5। इसमें किसी को दिक्कत है बताओ तो? ये L1 सजाए हैं, सजा कर नहीं दिया, सजाए हैं, माइनस कॉमन लिए। एक्चुअली जो फॉर्म होता है उस फॉर्म में बनाए हैं। फॉर्म कितना होता है, x माइनस एक्स वन बटा ए, वाई माइनस वाई वन बटा बी और z माइनस जेड वन बटा सी। तो उस फॉर्म में बदलेंगे तब ना वहाँ से ए बी सी मिलेगा हमको, नहीं तो जैसा लिखा है वैसा ही ए बी सी ले ले तो गलती ना हो जाएगा। देखो ना, ई ए बी सी और इस ए बी सी में कितना फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। तो आप हमेशा इक्वेशन को देख लीजिएगा पहले कि सजाया हुआ है कि नहीं। अगर पता चले कि हाँ सजाया हुआ है तो ठीक है, नहीं सजाया हुआ है तो आपको सजाना पड़ेगा। सजा कर A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख कर अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 हो जाएगा। -3 इंटू -3p बटा 7 2p/7 इंटू 1 2 इंटू -5 बराबर 0 9p बटा 7 2p बटा 7 और 5 गुना -10 बराबर 0 9 2 11p बटा 7 बराबर 10 या 11p बराबर 70 p बराबर 70 बटा 11 70 बटा 11। सर कैसे पता चलेगा कि सजाया हुआ है कि नहीं? ठीक है, आपको देखिए जो इसका मूल जो है मूल रूप जो होता है इक्वेशन का वो क्या होता है, आप देखिए क्या होता है। x माइनस एक्स वन बटा ए, वाई माइनस वाई वन बटा बी, जेड माइनस जेड वन बटा सी, यही मूल रूप होता है। इसका को लिखना नहीं, ऐसा ही लिखना, वो आपका मूल रूप है। तो
सर 12 का फिजिक्स का भी क्लास स्टार्ट नहीं, एक आदमी कितना कितना विषय पढ़ाएगा, पढ़ाते नहीं है। वैसे प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रोस्टेट पहला चैप्टर सेकेंड चैप्टर दोनों का सिलसिलेवार ढंग से बना के डालेंगे, और भी डालेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर कहीं क्लास नहीं कर रहे हो तो। अब एक ही आदमी अब कितना लाइव मैथ से ही हराम है। x माइनस एक्स वन बटा ए, वाई माइनस वाई वन बटा बी, जेड माइनस जेड वन बटा सी, फॉर्म होता है। अब देखिए कि उस टाइप का है कि नहीं। तो 1 माइनस एक्स बाई थ्री, कहाँ x माइनस एक्स वन बाई थ्री, पहले x होना चाहिए, पहले y होना चाहिए, पहले z होना चाहिए, साथ में x y z का गुणक 1 होना चाहिए। तो यहाँ पहले x नहीं तो माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ पे गुणक 7 है तो कॉमन ले लिए, तब सजा लेंगे। अब यह जो है ना, यह ई देखो कंप्लीट इस टाइप का लग रहा होगा, समझ गए आशीष? ये आशीष समझे कि नहीं? हाँ समझ गए। तो इस तरह से उस रूप में आपको अरेंज कर लेना है, एंड तब a1 b1 c1 a2 b2 c2 पता करके परपेंडिकुलर कर रहा है तो डॉट गुना 0 और यहाँ से p का मान निकल जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बोर्ड में भी बराबर पूछता है। हो गया, स्क्रीनशॉट लो इसका, तब बताओ कि सर हो गया। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हो गया, ठीक है। अब जो है, अब इसमें एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बचा हुआ है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, दो एसक्यू लाइन के बीच का और दो पैरेलल लाइन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है, छोटा छोटा फॉर्मूला है। लेकिन आज ओवरडोज हो जाएगा, क्योंकि ये जो बता रहे हैं, आज जो बताए हैं सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें जो कंडीशंस है क्वेश्चन है उसको आप जरूर कॉपी पर नोट कीजिएगा। तो आज नोट कर लीजिएगा, इसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, तो फिर कल के लाइव में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएंगे। ओके, तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।